दोस्तों, मैं हूं आपका क्रिप्टो दादा और आज ये लेसन सबसे एक्साइटिंग है पूरी सीरीज में। आज हम बात करेंगे उन कॉन्सेप्ट की जो क्रिप्टो की दुनिया को बिलियनर्स की प्लेग्राउंड से सबके लिए ओपन फाइनेंशियल सिस्टम बना रही है। डिफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, एनएफटीज, नॉन फंजिबल टोकन्स, वेब 3, ये वर्ड्स आपने ज़रूर सुने होंगे। कुछ लोग के लिए ये एक्साइटमेंट है, कुछ लोग के लिए कंफ्यूजन। आज मैं इन्हें क्लिस्टर क्लियर कर देता हूँ और एंड में कैसे आप पर्सनली इनसे बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, चलो बात करते हैं। व्हाट इज डिफाई? डिफाई इज अ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ट्रेडिशनल फाइनेंस का ब्लॉकचेन वर्जन। फाइनेंस माइनस द मिडलमैन, ट्रेडिशनल फाइनेंस। ठीक है, सो बैंक से लोन लेना चाहते हो, क्रेडिट स्कोर चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ब्रांच जाना पड़ेगा, 7 दिन वेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बैंक डिसाइड करती है और वो ना भी बोल सकती है, गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगी। डिफाई मीन्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से लोन लो, कोलेटरल दो, क्रिप्टो इंस्टेंटली लो, 24/7 अवेलेबल, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई अप्रूवल नहीं, कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है, वर्ल्ड वाइड, परमिशनलेस। ठीक है, डिफाई के मेन कंपोनेंट्स क्या है? डेक्स, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, यूनिस्वैप, सुशी स्वैप, नो सेंट्रलाइज कंपनी, डायरेक्टली वॉलेट टू वॉलेट ट्रेडिंग वाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, लेंडिंग एंड बोरोइंग, आवे, कंपाउंड, अपना क्रिप्टो लॉक करो, अर्न इंटरेस्ट, या बोरो करो कोलेटरल के अगेंस्ट, स्टेकिंग, इथेरियम पे ETH स्टेक करो, नेटवर्क वैलिडेट करो, रिवॉर्ड्स अर्न करो, यील्ड फार्मिंग, मल्टीप्लाई प्रोटोकॉल्स मीन्स लिक्विडिटी प्रोवाइड करो, मैक्सिमम रिटर्न्स ऑन योर क्रिप्टो। ठीक है, समझे? अगर नहीं समझे वापस एक बार सुन लेना। तो डिफाई का टोटल वैल्यू लॉक्ड और TVL कभी $200 बिलियन क्रॉस कर चुका है। ये नीचे नहीं रहा, ये ग्लोबल फाइनेंस का एक सिग्निफिकेंट पार्ट बन गया। ठीक है, लिक्विडिटी पूल्स एंड यील्ड फार्मिंग में ये कॉन्सेप्ट फैसिनेटिंग है, समझो केयरफुली। यूनिस्वैप जैसी डेस्क पे कोई ऑर्डर बुक नहीं होता जैसे ट्रेडिशनल एक्सचेंज पे होता है। इंस्टेड लिक्विडिटी पूल्स है। इमेजिन करो, एक पूल है, ठीक है, जिसमें ETH और USDT है। जब कोई ETH से USDT स्वैप करना चाहता है, वो इस पूल से स्वैप करता है। ऑटोमेटेड मार्केट मेकर ऑटोमेटिकली प्राइस कैलकुलेट करता है बेस्ड ऑन पूल रेशियो। ये पूल कौन प्रोवाइड करता है? लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, आप और मैं, हमारे जैसे लोग। हम दोनों टोकन्स पूल में डालते हैं और हर स्वैप के लिए फीस अर्न करते हैं। पैसिव इनकम विदाउट डूइंग एनीथिंग। ठीक है, अभी यील्ड फार्मिंग पे आते हैं और एक स्टेप आगे। आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करो, LP टोकन्स मिलते हैं। इन LP टोकन्स को कैसे दूसरे प्रोटोकॉल्स में स्टेक कर सकते हैं और डबल रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं। रिस्क जो पता है या होना चाहिए वो है इम्परमानेंट लॉस। जब दोनों टोकन्स की प्राइस रेशियो चेंज होती है, आपको डायरेक्ट होल्डिंग से कम मिलता है। मैथमेटिक कॉम्प्लेक्स है, एक सेपरेट टॉपिक। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क, कोड में बग हो तो फंड्स लॉस्ट हो सकते हैं। ऑलवेज यूज ऑडिटेड एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स ओनली। ठीक है, अभी आते हैं NFTs में। बहुत पॉपुलर हुई थी, ये बहुत पॉपुलर हुई थी कि इतनी पॉपुलर हुई थी कि लोगों ने बहुत पैसे भी कमाए, बहुत फेमस लोगों ने। इसको बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स। ये सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड टर्म है क्रिप्टो में। बहुत लोग NFT को डिसमिस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये सिर्फ ओवर प्राइस JPEGs है। पहले समझो फंजिबल मतलब क्या है। फंजिबल मतलब एक्सचेंजेबल। 1 बिटकॉइन इक्वल्स 1 बिटकॉइन, सेम वैल्यू। इंटरचेंजेबल। नॉन फंजिबल मतलब यूनिक। हर NFT बिल्कुल यूनिक है, एक दूसरे से रिप्लेस नहीं हो सकती। NFT एक डिजिटल सर्टिफिकेट है ओनरशिप का, ब्लॉकचेन पे जो स्टोर्ड, टेम्पर प्रूफ, परमानेंटली योर्स। ठीक है, समझे आप? इसको बोलते हैं NFTs। अभी हम थोड़ी बात करते हैं रियल यूज केसेस ऑफ NFTs बियॉन्ड आर्ट। डिजिटल आर्ट, यस, ओरिजिनल यूज केस। आर्टिस्ट डायरेक्टली सेल टू फैंस वर्ल्ड वाइड विदाउट गैलरीज। गेमिंग एसेट्स, इन गेम आइटम्स जो आप एक्चुअली ओन करते हो, दूसरे गेम में भी यूज़ करो, सेल करो व्हेन डन। म्यूजिक, आर्टिस्ट NFT टिकट्स, एक्सक्लूसिव ट्रैक्स और रॉयल्टी शेयर सेल करते हैं डायरेक्टली टू फैंस।
Real estate, property deeds as NFTs, transfer instantly, no paperwork, no lawyers needed, digital आइडेंटिटी है जो वेरीफाइड डिजिटल आईडी डॉक्यूमेंट्स एज एनएफटीज, पोर्टेबल अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, इवेंट टिकट्स, एंटी काउंटरफेट टिकट्स, फेक बनाना इम्पॉसिबल क्योंकि ब्लॉकचेन वेरीफाई करता है। 2021 में एनएफटी का बहुत बड़ा क्रेज़ आया था, बहुत जेपीजीज 1 करोड़ में बिकी, ज़्यादातर वो अब वर्थलेस है, लेकिन अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है एनएफटी एज अ कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है रियल एप्लीकेशंस के लिए। टेक्नोलॉजी और हाइप अलग है, बट रूल क्या है, किसी भी एनएफटी में इन्वेस्ट मत करो सिर्फ क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ रही है। अंडरलाइन यूटिलिटी और प्रोजेक्ट का फ्यूचर देखो। ठीक है, अब जाते हैं हम सेक्शन 4 पे जो है वेब3 इंटरनेट रिवॉल्यूशन। वेब3 ये एक विजन है, फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट एज वी नो इट। वेब 1 क्या था? 1990s, रीड ओनली इंटरनेट, वेबसाइट सिर्फ रीड कर सकते थे, नो इंटरेक्शन, नो सोशल, प्योर इंफॉर्मेशन। वेब 2 क्या था? 2000s to today, रीड राइट सोशल मीडिया, यू क्रिएट कंटेंट लेकिन प्लेटफॉर्म ओन्स आपका कंटेंट, डेटा और आइडेंटिटी। फेसबुक आपका डेटा सेल करता है, यूट्यूब आपको चैनल किसी भी दिन बंद हो सकता है विदाउट एक्सप्लेनेशन, यू आर द प्रोडक्ट नॉट द कस्टमर। वेब 3 इज़ फ्यूचर जो अभी भी है, रीड ओनली ऑन, आप अपना डेटा खुद ओन करते हो, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी आपकी है, कोई प्लेटफॉर्म टेक अवे नहीं कर सकता। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, नो सिंगल कंपनी कंट्रोल्स देम। वेब 3 के पिलर्स क्या है? डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी वॉलेट में, ब्लॉकचेन पे, पोर्टेबल अक्रॉस एनी एप्स, नो प्लेटफॉर्म कैन बैन यू। टोकन ओनरशिप, इन ऐप परचेसेस, ठीक है, एक्चुअल ओनरशिप वाया एनएफटीज, ट्रेडेबल, पोर्टेबल, ट्रूली योर्स, ये होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अभी देखते हैं डाओ मतलब डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कम्युनिटी गवर्न प्रोजेक्ट्स। टोकन होल्डर्स वोट ऑन ऑल डिसीजंस, परमिशनलेस एक्सेस, कोई भी आप ऐप बनाओ, कोई भी यूज़ करो, कोई अप्रूवल नहीं, ओपन टू एवरीवन इन द वर्ल्ड वाइड। वेब 3 अभी अर्ली स्टेज में है, रियल चैलेंजेस है, यूज़र एक्सपीरियंस बहुत कॉम्प्लेक्स है, फीस बहुत हाई है, स्केलेबिलिटी इश्यूज़ है, लेकिन डायरेक्शन बहुत क्लियर है। ये इंटरनेट का अगला चैप्टर है और जो लोग आज समझ रहे हैं वो कल के लिए ऑलरेडी रेडी है। अर्ली मूवर एडवांटेज इज रियल। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 5, रिस्क इन डिफाई एंड वेब 3। मैं ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ, आपको पता है मैं हमेशा ऑनेस्ट होता हूँ। डिफाई और वेब 3 में अपॉर्चुनिटीज़ है और रिस्क भी है, दोनों समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। रग पुल्स, प्रोजेक्ट क्रिएटर्स सडनली सब लिक्विडिटी निकाल लेते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। रिसर्च करो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी डिफाई प्रोजेक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग्स, कोड में वल्नरेबिलिटी होगी तो हैकर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। 2 बिलियन प्लस डिफाई हैक्स 2002 में हुए हैं। सिर्फ ऑडिटेड एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल्स यूज़ करो। फिशिंग अटैक्स बहुत होते हैं, ये तो बैंक में भी होते हैं। फेक वेबसाइट जो बिल्कुल रियल लगती है, हमेशा यूआरएल केयरफुली चेक करो। बुकमार्क रियल साइट्स। इम्परमानेंट लॉस, लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग मेन डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है बिफोर आप कोई भी फंड्स के लिए कमिट कर रहे हो। ठीक है, फिर रेगुलेटरी रिस्क, गवर्नमेंट डिफाई रेगुलेट कर सकती है फ्यूचर्स में, रूल्स इवॉल्व हो रहे हैं अभी सब ग्लोबली। सो ये एक मैसिव लेसन था। आज आपने सीखा डिफाई बैंकिंग विदाउट बैंक्स 24/7, परमिशनलेस ग्लोबल लिक्विडिटी पूल्स, पैसिव इनकम बाय प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, NFTs, digital ownership certificates beyond just art, Web3, own your data, identity and digital assets. रिस्क क्या होते हैं? रग पुल्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग्स, फिशिंग। सो स्टे सेफ। प्रैक्टिकल स्टेप्स आज के लिए, मेटामास्क डाउनलोड करो, uniswap.org खोलो, कनेक्ट करो वॉलेट, सिर्फ एक्सप्लोर करो, कोई ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये Web3 इंटरफेस कैसे फील होते हैं, फील द फ्यूचर। अगले लेसन में टैक्सेस और लीगल, इंडिया में क्रिप्टो पे 30% टैक्स है, कैसे कैलकुलेट करो, ITR में कैसे फाइल करो, ये जानना एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। ठीक है, सो अगले लेसन में मिलते हैं। अभी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, क्रिप्टो दादा के साथ सीखो। सी यू इन नेक्स्ट लेसन।